स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 11 के एक्सरसाइज करेंगे। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। वीक फॉर्म्स ऑफ ए एंड ता। यहाँ पर ए और ता की वीक फॉर्म्स के बारे में हम सीखेंगे। सम वर्ड्स आर ऑफन प्रोनाउंस्ड इन देयर वीक फॉर्म्स। कुछ अल्फाज को हम वीक फॉर्म्स में, कमज़ोर हालतों में अदा करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। वैन वी रीड दैम अलाउड, जब हम उन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं, दे आर डिफ़िकल्ट टू हेयर, तो उन्हें सुनने में मुश्किल पेश आती है। मतलब हम उन्हें बहुत ही उस पर ज़ोर नहीं देते, उस वर्ड पर उसे जल्दी से अदा करते हैं, तो इसलिए वो हमें सुनने में मुश्किल पेश आती है। बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रेस्ड, क्योंकि उन पर जोर नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द वर्ड ए एंड द आर ऑफन प्रोनाउंस्ड इन देयर वीक फॉर्म्स। मिसाल के तौर पर आ और दा को हम अक्सर ही कमज़ोर हाथों में अदा करते हैं, वीक फॉर्म्स में उसे प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पर देखें, साजिद इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। अब देखो, मैंने यहाँ पर आ कहा है, लेकिन मुश्किल से ही ये सुनने में आया है। साजिद इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन। आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन। ठीक है। देर इज़ नो फ्रूट इन द बास्केट। देर इज़ नो फ्रूट इन द बास्केट। अब यहाँ पर तो मैं आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे दा पढ़ दिया है, लेकिन अब जब मैं पढ़ूंगी तो दा पर मैं स्ट्रेस नहीं दूंगी। ठीक है। देर इज़ नो फ्रूट इन द बास्केट। वेयर इज़ द न्यू कार। वेयर इज़ द न्यू कार। ठीक है। वेयर इज़ द न्यू कार। तो इस पर हमने ज़्यादा आ और दा पर जोर नहीं दिया। ठीक है। अब दा को प्रोनाउंस करने का मैं आपको एक तरीका बता दूं। जैसे ये बास्केट है, ये कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले अगर दा आए तो उसे हम दा कहेंगे। ठीक है। THE, तो हम इसे दा कहेंगे। और अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे अम्ब्रेला होता, बास्केट की जगह पे अम्ब्रेला होता, तो हमने दा नहीं पढ़ना था, इसे दी पढ़ना था। ठीक है। अगर वोवल साउंड, ठीक है, वोवल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, वोवल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके साथ अगर दा आए तो हम उसे दा नहीं दी पढ़ेंगे। ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो वर्ड होगा इससे पहले, ठीक है, उससे पहले अगर दा आएगा तो हम उसे दा ही पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे ये देखें, द बास्केट, ये कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर अम्ब्रेला होता तो हमने द अम्ब्रेला नहीं कहना था, दी अम्ब्रेला। ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ अगर दा आए तो हम उसे दी पढ़ेंगे। और अगर वोवल साउंड के साथ जो वर्ड स्टार्ट होंगे, ठीक है, वोवल साउंड के साथ जो वर्ड स्टार्ट होंगे तो उसके साथ अगर दा आएगा तो हम उसे दा नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट होंगे तो हम उसे दा पढ़ेंगे। ठीक है। दी नहीं कहेंगे, दा पढ़ेंगे। अब है कंट्रैक्शंस ऑफ बी। ठीक है। बी इज़ आर एम, और सेकेंड फॉर्म है इसकी वाजवार, और थर्ड है बी। अब कंट्रैक्शंस ऑफ बी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने बी को कैसे पढ़ना है। प्रोनाउंस द वीक फॉर्म ऑफ बी इन कंट्रैक्शंस। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टू वर्ड इज कॉल्ड अ कंट्रैक्शन। जब हम दो वर्ड को, दो लफ्ज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि उसे मुख्तसर करके जब हम उसे लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन कहते हैं। वी ओमिट लेटर्स टू मेक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। जब हम वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जहाँ से हमने कोई लेटर हटाया होता है, तो जहाँ से भी हमने लेटर्स, एक लेटर या दो या तीन, जो भी लेटर हटाए होते हैं, तो वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक है। जहाँ से हमने कोई भी लेटर छोड़ा होता है तो वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमने दो वर्ड को आपस में मिलाया है, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और यहाँ से हमने कुछ लेटर, एक या दो लेटर हमने यहाँ से हटाए हैं, इसलिए यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है। आई एम, यू आर, योर, ही इज़, हीज़, दे आर, देयर, इट इज़, इट्स, शी इज़, शीज़। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। कंट्रैक्शंस ऑफ बी, सब्जेक्ट है और आगे बी है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है।
रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हारिस और अनम के दरमियान है ये डायलॉग। अनम, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट? विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट? आपका फेवरेट फ्रूट जो है, पसंदीदा फ्रूट फल कौन सा है? अनम, आई लाइक मैंगोस, मुझे आम पसंद है। हारिस, वाई डू यू लाइक इट? आपको ये क्यों पसंद है? अनम, बिकॉज दे आर स्वीट, वो कहती है बिकॉज दे आर स्वीट, क्योंकि वो मीठे होते हैं। हारिस, ऑफ कोर्स, बेशक, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद द वैरायटी ऑफ डिलीशियस फ्रूट। हारिस कहता है ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कई किस्मों के मज़ेदार डिलीशियस मज़ेदार फलों से नवाजा है। अनम, यू आर राइट, आप ठीक हो। हारिस, आप ठीक कहते हो। हारिस, अनम आगे से कहते हैं यू आर राइट। हारिस, आप ठीक कहते हो। हारिस। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट थिंग्स डू माहा एंड असद मेक द कार्ड विथ? माहा और असद ने कार्ड किसके साथ बनाए? माहा एंड असद मेक द कार्ड विथ पेपर, सीजर एंड मार्कर्स। अब है व्हाट डज माहा ड्रा ऑन द कार्ड? व्हाट डज माहा ड्रा ऑन द कार्ड? माहा ने कार्ड, व्हाट डज माहा ड्रा ऑन कार्ड? उसने कार्ड पर क्या ड्रा किया? माहा ने, ठीक है। माहा कार्ड पर क्या ड्रा करती है, क्या बनाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज असद राइट ऑन द कार्ड? असद कार्ड पर क्या लिखता है? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो हम लेसन में से देखते हैं। ये देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि माहा ड्राज सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड अ केक ऑन इट्स कवर। माहा उसके कवर पर एक खूबसूरत फूल और एक केक बनाती है। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है कि असद कार्ड पर क्या लिखता है? असद राइट्स हैप्पी बर्थडे। असद क्या लिखता है? असद राइट्स हैप्पी बर्थडे मदर इन बोल्ड लेटर्स। इन बोल्ड लेटर्स, बोल्ड लेटर में वो लिखता है। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं आगे, उनके हमने आंसर देने हैं। पहले हमने ये पैराग्राफ यहाँ पे है, ये हमने पढ़ना है। ज़ारा एंड नेहा आर क्लासमेट्स। वन डे ज़ारा couldn't go to school. In the evening, Neha went to see Zara. She was upset for not going to school that day. I have missed class work today. She said, "Don't worry, I will help you out," said Neha. "You are so nice," said Zara. The characters are the people or animals in a story. किसी भी स्टोरी में जो करेक्टर हैं वो लोग होते हैं या फिर कोई जानवर होगा। जानवर होते हैं, जानवरों पे भी स्टोरीज़ होती हैं, इंसानों पे भी स्टोरीज़ बनाई जाती हैं। स्टोरी है ज़हा और नेहा की, जो दोनों क्लासमेट्स हैं। एक दिन ज़ारा जो है वो स्कूल नहीं जा सकती, तो शाम को नेहा जब उससे ज़ारा से मिलने गई तो उसने कहा कि वो बहुत परेशान है क्योंकि उसका स्कूल का काम रह गया है। तो नेहा ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूँगी। इसी तरह हमें भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, हमने पैराग्राफ तो पढ़ा है तो इसके आंसर देंगे यहाँ पर। राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन द पैसेज। अब जो पैरे में मेंशन कैरेक्टर थे, कौन कौन किरदार किस किस का था उसमें, वहाँ पर ज़ारा और नेहा का, ठीक है। वहाँ पे किस किस का किरदार था? ज़ारा और नेहा का। विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर एंड वाई? फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है और क्यों, ठीक है। इन दोनों में से आपका फेवरेट किरदार आपको किसका पसंद आया? माई फेवरेट कैरेक्टर इज़ नेहा, कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो था वो नेहा का था। बिकॉज क्योंकि शी वॉज़ वेरी लविंग, क्योंकि वो बहुत लविंग एंड केयरिंग फॉर हर फ्रेंड, क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए बहुत लविंग और केयरिंग थी, इसलिए मुझे उसका कैरेक्टर पसंद आया। माई फेवरेट कैरेक्टर इज़ नेहा बिकॉज शी वॉज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग फॉर हर फ्रेंड्स। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने लेसन को दोबारा से पढ़ना है और फिर इन ब्लैंक्स को फिल करना है। असद एंड माहा आर मेकिंग अ कार्ड टू गिव इट टू देयर मदर। अपनी माँ को देने के लिए वो कार्ड बना रहे थे असद और माहा। माहा ड्रास ब्यूटीफुल, क्या उसने ड्रा किया था? ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड अ केक ऑन द कार्ड।
माहा राइट्स बर्थडे विशेज इनसाइड द कार्ड। कार्ड के अंदर बर्थडे विशेज किसे लिखी थी? माहा ने। रीड द गिवन वर्ड्स एंड द मीनिंग्स। अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ हमने लिखना है। रीड द गिवन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। फोल्ड, मोड़ना, बेंट ओवर, किसी चीज़ को मोड़ना, ठीक है, जैसे हम पेपर को फोल्ड करते हैं। हाफ, आधा, आइदर ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स। आइदर ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में कर लेना, हाफ कर लेना किसी चीज़ को। एक्साइटेड, पुरजोश। शोइंग हैप्पीनेस, खुशी दिखाना। यहाँ पर है मल्टी स्टेप डायरेक्शंस। फॉलोइंग द गिवन डायरेक्शंस एंड मेक अ कॉलेज। Directions for the college activity: take red, green, blue, pink and yellow papers. इन कलर्स के हमने पेपर लेने हैं। Tear all these papers into small pieces. फिर इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है। Paste each according to the given colors in the balloon. अब जितने भी हमने पीसेस किए होंगे इन पेपर्स के, तो जो बैलून के अंदर जो कलर लिखे हुए हैं, फिर वही पेपर हमने इसी कलर, यहाँ पर रेड कलर के पेपर्स लगा देने, यहाँ पे ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो, ठीक है। लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। अब साइट वर्ड्स को हमने पढ़ना है। फोर, ग्रीन, जम्प, एवरीवेयर, टेक, प्रीटी, गॉट। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए जो लेटर इसमें नहीं है वो हमने लिखने हैं। एक्साइटेड, एफर्ट, ब्यूटीफुल, बर्थडे, हैप्पी, बर्थडे, हैप्पी। कमांड्स, यहाँ पर अहकामात हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। अब कमांड्स हम किस तरह से करते हैं, किसी को कोई काम करने का हम हुक्म कैसे देते हैं। व्हेन वी आस्क समबॉडी टू डू समथिंग, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसे कमांड कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ कमांड। यूजली इट स्टार्ट्स विद द वर्ब एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप। तो ये जो कमांड्स वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, ये अमूमन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एंड इनका फुल स्टॉप पे होता है। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। रिक्वेस्ट, गुजारिश करना, किसी से दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट इज़ एन एक्ट ऑफ आस्किंग समबडी पोलाइटली फॉर समथिंग। जब हम किसी को पोलाइटली, नरम लहजे से, शाइस्ता अल्फाज में जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसे रिक्वेस्ट कहते हैं। कुड आई हैव माई बुक प्लीज़। कुड आई हैव माई बुक प्लीज़। क्या मैं, बराए मेहरबानी क्या मैं अपनी किताब ले सकता हूँ। मे आई यूज़ योर क्रेयॉन्स प्लीज़। बराए मेहरबानी क्या मैं तुम्हारे जो रंगदार चौक हैं, क्रेयॉन्स जो हैं, वो क्या मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग माई स्कार्फ। क्या तुम मेरा स्कार्फ तलाश करने में मेरी मदद कर सकती हो। कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग माई स्कार्फ, ठीक है। कैन यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर सकती हैं, फाइंडिंग, तलाश करने में, माई स्कार्फ, मेरा स्कार्फ। लुक एंड रीड द गिवन ग्रीटिंग कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड जो हैं वो किस तरह से आप एक दूसरे को देते हो। डियर फादर, प्यारे अब्बा जान, वी लव यू अलॉट। वी लव यू अलॉट। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आप लंबी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। बेस्ट विशेस, बेहतरीन ख्वाहिश के साथ, ठीक है। माहा एंड असद, माहा और असद ने अपने फादर के लिए ये लिखा है। नाउ मेक योर ऑन ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर। इसी तरह अब आप अपनी मदर के लिए एक कार्ड बनाएं। ड्रा पिक्चर, एक पिक्चर यहाँ पर ड्रा करें एंड राइट सम गुड वर्ड्स, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखें। यही वर्ड्स आप जो हैं यहाँ पर भी अपनी मदर के लिए लिख सकते हैं। फादर की जगह पे आपने मदर लिख देना है। और यही जो वर्ड्स हैं जो यहाँ पर हमने पढ़े हैं, ये वाले वर्ड्स, यही वर्ड आप अपनी मदर के लिए भी यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा भी अगर कुछ लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपने कोई अच्छी सी पिक्चर ड्रा करनी है। राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बैक ऑफ योर कार्ड। अपने कार्ड की बैक पर जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपने अपना नेम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है और अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस उन्होंने कहा है कि राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर मदर इन योर नोटबुक। अपनी माँ के बारे में आपने कुछ
वर्ड्स लिखने हैं वहाँ के बारे में लिखना किसको अच्छा नहीं लगता, तो वो ये तो बहुत ही आसान है। यकीनन टीचर्स ने आपको कोई ना कोई एसेस वगैरह करवाए होंगे, तो उन अल्फाज को भी आप चूज़ कर सकते हैं और ख़ुद से भी आप लिख सकते हैं कि आपकी मदर जो है उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, वो करती क्या हैं, ठीक है, आपके लिए क्या करती हैं, घर में क्या करती हैं, तो वो उनकी नेचर किस तरह से है। तो इस तरह आप इंग्लिश में चंद सेंटेंस जो है वो लिख सकते हो। तो हमारे आज का जो लेसन है उसकी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।